बाबा श्यामल को सम्मान देने के लिए चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे इस पैतृक गांव में हमारे घर पे आए थे। जो एक स्थल है जो शहीद स्थल, उसके बारे में जी वो फ्रॉड है जी। वहाँ पे कोई आदमी शहीद नहीं हुआ, वहाँ पे किसी को फांसी नहीं आई। अच्छा। वो पहले एक मऊवाड़ा प्याऊ कुआ, प्याऊ समझ लो, प्याऊ थी, वहाँ पे कच्चा रास्ता चलता था। ये वाला पक्का जो रोड है आज, पहले एक कच्चा रास्ता था। तो बड़ोद जाने वाले, आगे जाने वाले रास्ते पे आदमी आते थे, उसी पे को तो वो वहाँ बैठते थे, छाया में बैठते थे, पानी पीते थे। तो वो कोई शहीद स्थल नहीं है वो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग जो है बिजरोल गांव में है, जो बागपत जिले में है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाबा श्यामल जी का जो है ये पैतृक गांव है। और आज हम उस गली में हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। हमारे साथ जो है बाबा श्यामल जी के वंशज जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? श्यामल का वंशज रमेश फौजी। रमेश फौजी, पूर्व कमांडो रमेश फौजी। पूर्व कमांडो। आपका नाम? बबलू। बबलू। आपका नाम था? भोपाल सिंह जी है। तो आज ये जो है हम लोग जो उस घर को देखेंगे जहाँ बाबा श्यामल जी का जन्म हुआ था। तो आज हम बिजरोल गांव में इसी वजह से आए हैं कि आज उनकी सारी जो भी कहानी है आपको बताएंगे। उन्होंने कैसे बागी वो हुए थे, ये सब चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं। और हम यहाँ ये घर है वो जो ये बाबा वो घर है जहाँ पे बाबा श्यामल का जन्म हुआ था। ये चौपाल है, हमारे बाबा इसमें भी रहते थे, हमें चौपाल वाले भी बोलते थे। अच्छा। ये इसी चौपाल में रहते थे? हाँ, मतलब ये चौपाल उसी समय की उसी समय की है। हमें मतलब देसी भाषा में चुपाड़िया कहते हैं, चुपाड़िया। तो हमें चुपाड़िया भी कहते थे, बाबा श्यामल पुत्र भी कहते थे। और बाबा श्यामल के पुत्र हुए बाबा इज्जत। अच्छा। तो हमें इज्जत पुत्र के नाम से ज्यादा जानते हैं। इतने सारे नाम हैं? इतने नाम है हमारे। तो उनका श्यामल जी का जन्म कब हुआ था? उनका 1797 में हुआ था। 1797 में जन्म। कैसी जीवन शैली रही? अपना योगदान दिया। अंग्रेज आते थे तो चौपाल में मतलब लगान वसूल करने के लिए आते थे, तो किसानों के। अच्छा, उस टाइम तो अंग्रेजों का शासन था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो वो आते थे, किसानों के हाथों पे चारपाई बिछा के बैठ जाते थे। और कई आदमी बैठ जा, किसान तड़पता रहता था। तो बाबा श्यामल को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने फिर अपना तलवार उठाई और मारकाट शुरू कर दी। कितनी उम्र के थे जब उन्होंने ये सब किया? ये 97 से आप लगा लो करीब 60 साल के लगभग। अच्छा, जब वो 60 साल के थे? जी हाँ। इतनी ताकत जब इतनी ताकत जब थी। बहुत मजबूत आदमी थे। हमारे गांव को दानों का खेड़ा बोलते हैं। अच्छा। राम राम जी, राम राम जी। जैसे मतलब दाने होते हैं ना, दाने, इतने तगड़े तगड़े लोग हमारे यहाँ हुए हैं गाँव। बताओ क्या? ये मतलब पहले बाबा श्यामल का यहाँ जन्म हुआ था। यहाँ उनके हमारे जो दूध गर्म करते हैं ना गाँव में, हारा बोलते हैं, हारे बोलते हैं। यहाँ पे बाबा श्यामल के हारे थे। बड़ी बड़ी हंडों में उनका दूध गर्म होता था। तगड़े आदमी थे। उनकी हाइट कितनी थी? बाबा श्यामल की होगी 7.5 फुट करीब हाइट। नहीं, ज्यादा होता? ज्यादा नहीं, इतनी थी। अब बताते सुनो, पुराने लोग बताते हैं, मतलब ऐसे बताते थे घोड़े पे ऐसे कई जगह वो पैर टिक जाते थे उनके। अच्छा। हाँ, इतने तगड़े आदमी थे। वही 7.5 फीट हाइट बता रहे हैं। उनके सुनो, बाबा श्यामल के पौत्र हुए लीजाराम। उनके जब बुढ़ापे में आ गए ना, वो 80 साल 70 जितने भी हो गए, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, तो उनकी ऐसे यहाँ एक बिलांद खाल लटकती थी। अब समझो कितना बड़ा मुंह होगा। और ये इनके नीचे 4-4 उंगल खाल। कितने बड़े बड़े तगड़े आदमी थे, तगड़े होते थे। तो उन्होंने जो है 60 साल की उम्र में किया था। हाँ, मतलब क्षेत्र को अपने पूरे क्षेत्र। जी जी जी। तो ये जो इनकी लड़ाई हुई है कहाँ तक हुई? ये तो बहुत दूर दूर तक गए, उधर मेरठ भी गए, दूर आगे भी गए। लास्ट टाइम में जब वो बड़का में यहाँ किसी ने उनके साथ गद्दारी करी थी। बागपत के थे वो गद्दार, उन्होंने गद्दारी करी थी। उनको बोला कि यहाँ अंग्रेज आए हुए हैं, हमने उनको घेर रखा है, आप चलो उनको, अंग्रेजों को मारे काटेंगे। बनाया था वहाँ पे जो लोग, उनका भी बहुत बड़ा बलिदान रहा है, उनके साथ रहे हैं। जैसे वो पूरा गांव मुस्लिम का गांव है, बासोद गांव। हमने वहाँ का यहाँ से पहले शूट किया था। जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ एक खूनी तालाब है, पूरा गाँव उनके लिए शहीद हो गया था। मतलब वो जैसे अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे ना जी, तो भागते भागते मतलब वहां तक आ गए, लड़ते लड़ते। तो बसोद गांव में जब आ गए ना, तो अंग्रेज उन्हें उनको घेर लिया था। तो उन्होंने बसोद गांव वालों ने कहा कि बाबा हम आपको चिंता मत करो, आपका साथ देंगे चाहे हमारे प्राण चले जाए। तो उनको मस्जिद में घुसा लिया और मस्जिद के गेट पे अपने अड़ के खड़े हो गए। अंग्रेजों ने 170-80 आदमियों को वहीं पे कत्ल कर दिया। लेकिन उन्होंने बाबा को नहीं दिया, मस्जिद थी उनको। हाँ, उनको पीछे से निकाल दिया कि आप निकल जाओ, इन अंग्रेजों को हम देखेंगे। तो उन्होंने कुर्बानी दी थी, 180 आदमी मरे थे वो वहाँ पे।
और उसके बाद जो लोग बचे थे, अंग्रेज दोबारा आए थे एक बार देखने उस गांव में। हाँ, उनको कि वो कोई बचे तो नहीं, 15 लोग बचे थे। उन्हें वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, उस पे फांसी पे लटकाया गया था फिर वहाँ पे 15 लोगों को। आज वो बरगद का पेड़ वहाँ नहीं है। हमने आपको जो है, क्योंकि बासोद गांव की वीडियो भी दिखाई थी, तालाब आज भी है वो, जिसको खूनी तालाब के नाम से आज जानते हैं, और वो गाँव दोबारा बसा। बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। सब फ्रॉड है वो। उसको जो शहीद हुए थे, वो दिन क्या था श्यामल जी जो शहीद हुए थे? वो 1857 था ना। हाँ, वो मई से शुरू हुई थी लड़ाई और जुलाई में खत्म हुई थी, है ना। तो ये तो क्योंकि हम जैसे आपको बता रहे हैं बसोद में हमने बनाया, तो तब हमें जानकारी मिली थी। तो यहाँ पे जब हम गांव में आए, जो बाबा श्यामल जी के पूर्वज है, उनका कहना है कि जो हम अक्सर देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा हुआ है, शहीद स्मारक स्थल उसे बताते हैं। तो हमने सुना है, ये मिथ्या है कि वहाँ पे लगभग 30 लोगों को लटकाया गया था। जो जी नहीं, ये सब फ्रॉड है। श्यामल का परिवार है और हम उस चीज का विरोध करते हैं। जानी लोग पता लगा, पता लगा। अच्छा, जानी तक लेके चले, जानी जो कस्बा है वहाँ तक उन्हें यहाँ से लेके चले गए थे, यहाँ नहीं दी गई उन्हें फांसी। जिस पेड़ पे लोगों को धोखे में डाला जा रहा कि इस पेड़ पे, बड़ के पेड़ पे 32 आदमी को फांसी दी गई थी, उस पेड़ की आयु तो समझ वालों किसी से कितनी उम्र का पेड़ होगा वो फ्रॉड है सब। अच्छा, ये भी एक मिथ्या है। यहाँ पे जो है उस बरगद के पेड़ पे, यहाँ पे इवन जब अंग्रेजों ने उनको, जो श्यामल बाबा जी जब वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो जो उनका शरीर था, उससे पहले तो 2 घंटे तक उन्होंने ऐसे दूर से देखा था कि वो अभी भी कहीं भी सांस जिंदा ना हो जाए। वो इतना डरते थे अंग्रेज। उसके उसके बाद उनका जो शरीर था वो अपने साथ लेके चले गए थे। उनका शरीर अपने पैतृक गाँव में भी नहीं आ पाया था। तो इसीलिए जो है हमने इस बारे में जानकारी ली, और हम आप लोगों को ये बताने भी आए हैं कि वहाँ पे जो ये घटना घटित बताते हैं कि 30 लोगों को वहाँ पे लटकाया गया, फांसी दी गई थी, तो ये एक मिथ्या है। 30 लोगों को लेके जरूर गए थे। बाबा जी का जैसा कहना है, जाननी तक तो इनको पता है, उसके बाद इन्हें भी आज तक नहीं पता कि उनका क्या हुआ था। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आज हमने जैसे आपको बताया, जो ये घर है आप लोग देख रहे हैं, उधर करना एक कैमरा थोड़ा सा, ये इनका अब तो ये दोबारा बन गया। यहाँ पे इस घर में एक समय पे, कितने सन की बात है? 1797 में बाबा श्यामल जी का जन्म इस घर में हुआ था। और ये सामने इनकी चौपाल है। जब बाबा श्यामल जी ने वो चीज देखी और उन्होंने सोचा कि इसके लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, तब उन्होंने आवाज उठाई थी। और आज भी कहीं भी, जैसे भगत सिंह जी का नाम भी उनके शहीदों में नहीं आता, ऐसे ही श्यामल जी का नाम शहीदों में नहीं आता, बागियों में आता है। तो ये हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। उन्होंने देखो अपने क्षेत्र के लिए एक इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अच्छा, हमने उनका सम्मान किया था यहाँ जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे जब। और बाबा श्यामल के नाम से हमें इंटर कॉलेज दे के गए थे हमारे गांव में, बिजरोल गांव में। अगर उनकी कोई, अच्छा, वो जो जमीन है वो किसकी है? किसानों की है? गांव किसानों की है, गांव के लोगों ने दी थी। तो वो जो है, जो बाहर आप कह रहे हैं बाबा श्यामल जी का जो इंटर कॉलेज है, वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। वो चौधरी चरण सिंह की देन है। और जी ये मतलब कहने का, बाबा श्यामल की जो बिजरोल में अगर कोई धरोहर है तो वो इंटर कॉलेज है। ये जो बाकी जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो सब नकली है जी। तो आज हमने आपको उनसे, बाबा श्यामल जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे मिथ्या बताए, और जो सच्चाई है वो बताई। आज हम लोग जुड़े हुए थे बाबा श्यामल जी के वंशज से। अब हम वहां आपको लेके जाएंगे जहां अब ये लोग रहते हैं। ये इनका पुराना कह लो, हाँ जी, ये पुराना घर था, अभी हम बाहर रहने लगे। कितने भाई हैं आप लोग उनके वंशज हैं? जैसे बाबा श्यामल के वंशज तो काफी है जी। इसमें हम 14 भाई हैं जी। 11 भाई हम बाहर फौज में इधर उधर सर्विस करते हैं। तो अभी हम रिटायर होके वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, खून कहते हैं ना, खून में होता है, कोई चीज होती है। कितने, जैसे उनके जो वंशज है, कितने लोग आप आर्मी में भी रहे हैं? जैसे अभी हम 7 लोग तो कम से कम अभी है, कार्यरत हैं अभी। और जो रिटायर वगैरह वो भी, हाँ, वो सब जोड़ के 7-8 आदमी अभी हैं। टोटल मिला के हम 11 भाई भतीजे फौज में हैं। फौज में, हाँ जी। उसमें से कुछ अभी रिटायर हो गए हैं, 4-5, बाकी अभी सर्विस पे है। तो अब हम बेटे भी हैं? हाँ जी, बेटे भी सर्विस में हैं। दूसरे भाई के 2 बेटे भी आर्मी में हैं। तो अभी जब रिटायर होके आए, हमने ये अपनी बागडोर संभाली है बाबा की। तो अब हमने सब परिवार ने मिलके, गांव ने, गुआंढ ने मिलके ये जिम्मेदारी हमने इनको दी है, रमेश जी को। हाँ, तो ये पगड़ी का क्या, जैसे ये बाबा श्यामल की हमारी पगड़ी है, हमारी खानदानी पगड़ी है। हमारे तो खानदानी चौधर हमारे गांव में रही है। बाबा लाल डाल हुआ का पुराना। ये श्यामल जी के जो वंशज है उनकी पगड़ी जी हाँ, ये श्यामल बाबा जी, बाबा श्यामल की पगड़ी है।
और हमने ये जिम्मेदारी अब इनको दे रखी है, भाई आप अच्छे काम करो, समाज सेवा करो, और दोबारा गद्दार पैदा हो तो अपनी तलवार तो अब है नहीं पर राइफलें उठाओ, नहीं हमेशा आवाज उठानी चाहिए, तो उठाना चाहिए। अपने देश के लिए कोई भी चीज ऐसी कोई भी परेशानी आती है हमेशा तैयार होना चाहिए, आपस में ना लड़के जो दुश्मन है उन पे वार करने चाहिए, अपने आप अपनों पे वार ना करे, बाहर जो दूसरे हैं देशद्रोही है उन पे वार करे। तो अब हम आपको लेके चलेंगे उस घर में जहाँ पे अब ये लोग रहते हैं। तो हम लोग अभी आपको सब कुछ दिखा के आए हैं, श्यामल बाबा जी के बारे में भी दिखाया, जहाँ उनका जन्म हुआ वो दिखाया, आपको स्कूल दिखाया और चौपाल दिखाई। अब हम वहाँ पर हैं जहाँ अब जो उनके वंशज है वो रहते हैं। से हम यहाँ आ गए, ठीक है। और ये रमेश भाई फौजी रहते हैं यहाँ पे, हमारे बाकी सब परिवार के और घर उधर है और उधर है। तो अभी जैसे हम वहां से आए और सब कुछ बताया आप लोगों को, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो घर दिखाया, क्या क्या उनके कार्य रहे, कौन उनके वंशज है, वो सब आपने आपको दिखाया। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अपने बच्चों को भी बता रहे हैं, अपने जो ये पड़पोते, आप पड़पोते हैं हम ना? 7वीं पीढ़ी है जी, 7वीं पीढ़ी बाबा की 7वीं पीढ़ी है। अच्छा, सुमित है जो 8वीं है, 8वीं है बाबा जो आज भी उनकी चर्चाएं होती हैं। तो ये भी जो है आर्मी में आप लोग रहे हैं, इनका परिवार सभी, अब जो इनके भी बेटे हैं वो भी आर्मी में ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गांव गोहान के लिए, और इसी वजह से आज हम लोगों ने सोचा था कि चलो श्यामल बाबा जी का जो इतिहास है, क्या उनकी चीजें रही है वो हम आपको दिखाए, और आज हमने आपको दिखाई भी। मिलेंगे कहीं और किसी और दिन, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राम राम।